मैं फलाना हूँ, मैं फलाना हूँ, मैं फलाना हूँ, यह मेहनत की नेचुरल रहा ना। बाप दादा कह रहे हैं कि देह भान की स्मृति में क्या मेहनत की कि मैं फलाना हूँ, मैं इस धर्म में हूँ, मैं इस जाति में हूँ, इस बिरादर में हूँ। देह अभिमान, ऊंच नीच का, छोट बड़ाई, मैं अमीर हूँ, मैं गरीब हूँ, और देह का भी अभिमान। तो बाबा ने कहा कितनी स्मृति रहेगी ना, वो नेचुरल रहा ना, नेचर बन गई ना बॉडी कॉन्शियस की। देह की स्मृति की नेचुरल नेचर बन गई। बाबा कह रहे इतनी पक्की नेचर हो गई जो अभी भी कभी कभी कई बच्चों को आत्म अभिमानी बनने के समय बॉडी कॉन्शियसनेस अपने तरफ आकर्षित कर लेती है। सोचते हैं मैं आत्मा हूँ, मैं आत्मा हूँ, लेकिन देह भान ऐसा नेचुरल रहा है जो बार बार न चाहते न सोचते देह भान में आ जाते हैं। तो ब्रह्मा बाबा ने भी शुरू शुरू में कितनी मेहनत की। जब बाबा आए, ब्रह्मा बाबा के शरीर द्वारा ज्ञान दिया तो उन्होंने पूरी मेहनत की आत्माभिमानी बनने की। जो उनके बच्चे थे लौकिक वाले, सबको ये भी आत्मा है, ये भी आत्मा है, ये भी आत्मा है, ये भी आत्मा है। इतनी मेहनत करी उन्होंने, तभी तो उस स्वरूप में टिके। बाप दादा कहते हैं अब मर्जी व जन्म में आत्म अभिमान अर्थात देही अभिमानी स्थिति भी ऐसे ही नेचुरल हो। जो हमारी आत्म अभिमानी स्थिति वो नेचुरल हो जाए, मेहनत नहीं करनी पड़े, मैं आत्मा हूँ, मैं आत्मा हूँ। जैसे कोई भी बच्चा पैदा होता है तो जब उसे थोड़ा समझ में आता है तो उसको परिचय देते हैं, आप कौन हो, किसके हो। जब छोटा सा बच्चा उसे कहना ना कि बाबा बाबा, माँ माँ बोलो, पापा पापा बोलो। ऐसे ही जब ब्राह्मण जन्म दिया तो आप ब्राह्मण बच्चों को जन्मते ही क्या परिचय मिला। ऐसे जब से हमने बाबा के बच्चे बने, हमें पता चला हम आत्मा है, परमात्मा की संतान है, परिचय मिला ना। आप कौन हो, आत्मा का पाठ पक्का कराया गया ना। तो यह पहला परिचय नेचुरल नेचर बन जाए। बाबा ने उदाहरण दिया जैसे बच्चे की नेचुरल नेचर बन जाए, ऐसे हमारी भी नेचुरल नेचर बन जाए। फिर उसे एक बार याद दिला दिया, फिर उससे पक्का हो जाए कि हाँ यही मेरी मम्मी है, यही मेरे पापा है। पक्का हो जाना उसे, फिर भूलता नहीं पूरी जिंदगी। तो बाबा कह रहे ऐसे हर ब्राह्मण बच्चे की अब समय प्रमाण देही अभिमानी स्टेज नेचुरल हो। कई बच्चों की है, सोचना नहीं पड़ता। बाबा कह कई बच्चों की है भी, बाबा कह रहे सोचना नहीं पड़ता, स्मृति स्वरूप है। अब निरंतर वो नेचुरल स्मृति स्वरूप बनना ही है। लास्ट अंतिम पेपर सभी ब्राह्मणों का यही छोटा सा, लेकिन बाबा ने बता दिया पेपर आउट कर दिया पहले ही। अगर दुनिया में पेपर आउट हो जाए तो हाहाकार मच जाए, स्टूडेंट सड़क जाम कर दे। तो यहाँ पेपर आउट हो गया तो कोई कुछ कह भी नहीं रहा, क्यों तो पेपर आउट है सभी का। बाबा कह रहे छोटा सा पेपर होगा, नष्ट मोहा स्मृति स्वरूप, यानी कि नष्ट मोहा, हम मोह से मोह ना हो हमारे अंदर, प्यार तो हो सभी के अंदर, क्योंकि सब आत्माएं संतान है बाबा की, तो हमारे भाई है बहन। प्यार में मोह में अंतर बता देना। समझ रही है माता। तो इस वर्ष में क्या करेंगे, कई बच्चे पूछते हैं इस वर्ष में क्या विशेष लक्ष्य रखें। तो बाप दादा कहते हैं सदा देही अभिमानी स्मृति स्वरूप हो। माता जी कहती है मुरली तब की है, तो वो साथी माता जी, तो ये मुरली बाबा की ऐसा मानो जैसे अभी की है बिल्कुल। अब हम बन चुके हैं इतना जितना बाबा कह रहे हैं उसी स्टेज में हम आगे क्या, तो तभी तो मुरली रिवाइज हो रही है। तो बिल्कुल ऐसा मानो जैसे कि अभी बाबा कह रहे हैं। तो हाँ, तो अब ये नया वर्ष भी आने वाला है, तो बाबा कह रहे हैं तो इस वर्ष में क्या करेंगे। कई बच्चे पूछते हैं इस वर्ष में क्या विशेष लक्ष्य रखें। तो बाप दादा कहते हैं सदा देही अभिमानी स्मृति स्वरूप भाव। जीवन मुक्ति तो प्राप्त होनी ही है, लेकिन जीवन मुक्त होने के पहले मेहनत मुक्त बनना। बाबा कह रहे हाँ, तो हम स्मृति स्वरूप नहीं बने ना, अभी उस तक पहुँचे नहीं ना उस स्टेज में। जब उस स्टेज में हम पहुँच जाएंगे फिर तो काम पूरा हो जाएगा बाबा का। बाबा उस स्टेज में तो पहुँचाना चाह रहा हमको, तभी तो मेहनत इतनी लग रही है, इतना समय जा रहा है। और फिर बाबा ये भी कह रहे हैं कि समय रुकने वाला नहीं है आपके लिए, समय चलता जा रहा है। तो
बाबा कह रहे हैं इसमें मेहनत नहीं करनी है, जीवन मुक्त तो प्राप्त होनी ही है, जीवन मुक्ति तो प्राप्त होनी ही है, लेकिन जीवन मुक्त होने के पहले मेहनत मुक्त करो। यह स्थिति समय को समीप लाएगी और आपके सर्व विश्व के भाई और बहनों को दुख अशांति से मुक्त करेगी। आपकी यह स्थिति आत्माओं के लिए मुक्ति धाम का दरवाजा खोलेगी। तो अपने भाई बहनों के ऊपर रहम नहीं आता। कितना चारों ओर आत्माएं चिल्ला रही है, तो आपकी मुक्ति सर्व को मुक्ति दिलाएगी। हम जब इन विकारों से मुक्त हो जाएंगे, सब बातों से मुक्त हो जाएंगे, तो बाबा कह रहे सबको मुक्ति मिलेगी। तभी यह चेक करो, नेचुरल स्मृति सो समर्थ स्वरूप कहाँ तक बने। समर्थ स्वरूप बनना ही व्यर्थ को सहज समाप्त कर देगा। समर्थ स्वरूप बनना ही व्यर्थ को सहज समाप्त कर देगा। बार बार मेहनत नहीं करनी पड़ेगी। अभी इस वर्ष बाप दादा बच्चों के स्नेह में कोई भी बच्चे की किसी भी समस्या में मेहनत नहीं देखने चाहिए। समस्या समाप्त हो, समाधान स्वरूप, समाधान समर्थ स्वरूप। बाबा कह रहे क्या हो सकता है। बाबा पर्सन पूछ रहे हो सकता है सर जो समस्या हमारे मन में कोई ना रहे, समाधान ही समाधान दिखाई दे। तो बाबा बच्चों से पूछ रहे हैं क्या हो सकता है, बोलो बोलो। हाँ बाबा ये कह रहे बोलो, दादिया हो सकता है। दादू से पूछ रहे टीचर्स बोलो हो सकता है। पांडव हो सकता है। क्यों जी पांडव जी, पांडव जी ओम शांति। हो सकता है। हो सकता है। वीडियो बना वीडियो। फिर बहाना बाबा कह रहे फिर बहाना नहीं बताना, यह था ना, यह हुआ ना, यह नहीं होता तो नहीं होता।